अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। खीर बनाते वक्त हमसे कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारी खीर परफेक्ट नहीं बनती। कभी तो चावल की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो कभी दूध की मकदार कम हो जाती है। मैं आप लोगों को परफेक्ट मेजरिंग बताऊँगी जिससे आप लोगों की खीर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और इसमें मैं एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट भी डालूँगी जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त कि आप रोज़ रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए सीखते हैं हम इसे किस तरह से बना रहे हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है जिसे मैंने ऑलरेडी उबलने के लिए रख दिया था और इसमें बहुत अच्छा सा जोश आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 छुहारे इस तरह से बारीक काट के और इसे हम 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से उबल जाए। दूध उबलते हुए यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो आइए देख लेते हैं चावलों को। मैंने यहाँ पे आधी प्याली चावल लिए हैं और इन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अच्छा, खीर बनाने के लिए हमेशा टूटा चावल इस्तेमाल होते हैं तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने बासमती चावल लिए। अब हम इनको इस तरह से अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। और ये देखें, इस तरह से मैंने चावलों को अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अब हम इन्हें शामिल कर देंगे दूध में। दूध में डाल के अब हम इन्हें मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट तक। खीर को पकते हुए यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके लिए कैरामल तैयार कर लेते हैं। कैरामल बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे आधी प्याली चीनी और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे। चूल्हा ऑन करेंगे मीडियम टू लो और इसका कैरामल हम तैयार कर लेंगे। बस इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको छोड़ देंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। बस अब 1 से 2 मिनट लगेगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। कैरामल हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। देखें कितना खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आया है। एंड पे आपने बहुत एहतियात करनी है कि फिर एकदम ये जल जाता है, इसका पता नहीं चलता। आंच इसकी हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। आंच आपने इसकी बिल्कुल लो कर देनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। कैरामल हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसे खीर में ऐड कर देंगे। और ये देखें, कैरामल डालते ही हमारी खीर का कलर कितना खूबसूरत हो गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंच इसकी थोड़ी सी मैंने तेज़ कर दी है। पहले हम इसको बिल्कुल लो हीट पे कुक कर रहे थे, अब मैंने मीडियम हीट कर रही है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। छोटे वाला 1 टीन का जो पैकेट होता है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं खीर को मज़ीद पकाते हुए। और खीर पकने की निशानी ये है, ये देखें इस तरह से जब इसमें बबल बने, कोई सी भी आप खीर बना रहे हो, जब इस तरह से बबल बनने लग जाए तो इट्स मीन कि खीर हमारी परफेक्टली डन हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स और जो के हैं कुछ इस तरह से बादाम और पिस्ता बारीक काट के, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इन्हें भी। इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी केवड़ा एसेंस 1 टीस्पून।
इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी खीर की। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। खीर हमारी तैयार हो गई है। इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे सर्विंग बाउल में डालते हैं। अब बारी है खीर को डिश आउट करने की। आप लोग जब इस खीर को ट्राई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस खीर का फ्लेवर टेस्ट बहुत ही डिफरेंट लगेगा। बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।